सो ओके। देखिए लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था किसको ना लीनियर रिग्रेशन। देखिए लीनियर रिग्रेशन एक एनालिसिस था बिटवीन टू वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। आपने क्या देखा? आपने सिंपल लीनियर रिग्रेशन देखा, आपने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन देखा, आपने पॉलिनोमियल रिग्रेशन देखा। पॉलिनोमियल रिग्रेशन कब अप्लाई करना है तब भी तो भी देखा। तो डायग्राम अगर कर्व होता है देन यू गो फॉर पॉलिनोमियल रिग्रेशन, द एरर विल बी लेस। पर और एक तरह का कॉन्सेप्ट है क्या, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। देखिए स्टूडेंट्स, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसका नाम क्या है रिग्रेशन, लेकिन ये काम क्या करता है, क्लासिफिकेशन। देखिए मैंने आपको बताया था कि मशीन लर्निंग जो होता है वो जो सुपरवाइज लर्निंग होता है, सुपरवाइज मतलब जहां पर ट्रेनिंग लिया जाता है और टेस्टिंग होता है, तो दो तरह का एल्गोरिथम है। क्या क्या है वो? तो दो तरह का कॉन्सेप्ट है। एक है आपका क्लासिफिकेशन और एक आपका रिग्रेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन वो होता है जहां पर आउटपुट क्या होता है ना, कॉन्टिन्यूस होता है, जहां पर आउटपुट कैटेगोरिकल होता है, कल बारिश होगा कि नहीं होगा, डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये सब क्लासिफिकेशन है। रिग्रेशन क्या है? ना रिग्रेशन ये है कि रिग्रेशन क्या है ना, रिग्रेशन है कि जो आउटपुट कॉन्टिन्यूस वैल्यू होगा, कल कितना बारिश होगा, एक स्टूडेंट कितना मार रखेगा, ये रिग्रेशन है। ठीक है। तो बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसका नाम रिग्रेशन लिखा है लेकिन बट दिस इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन, कैटेगोरिकल प्रेडिक्शन। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज द एल्गोरिथम व्हिच परफॉर्म्स क्लासिफिकेशन। और ये सुपरवाइज्ड लर्निंग का एक पार्ट है, मतलब यहाँ पर ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और टेस्टिंग भी होगा। और याद रखिए क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जैसे रिग्रेशन में आप क्या करते हो, रिग्रेशन में आप लोग क्या करते हो ना, एरर निकालते हो नहीं, और आप उसको निकालते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर कोई एरर नहीं निकालना है, यहाँ पर क्या करना है, एक्यूरेसी निकालना है। कितना एक्यूरेट मॉडल है, ठीक है, कितना एक्यूरेसी है, 80%, 70%, 90%, मतलब कितना सही प्रेडिक्शन कर रहा है। तो जहां पर आउटपुट हाँ या ना में आ रहा है वो बाइनरी क्लासिफिकेशन है। अगर लेट्स से मोर देन वन कैटेगरी रहेगा, एक आदमी किसको वोट देगा, बीजेपी, बीजेडी, कांग्रेस, तीन आ गया, तो ये क्या है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है। तो लीनियर रिग्रेशन में एक छोटा पॉइंट, लीनियर रिग्रेशन था क्या, ऐसा लिख लो थोड़ा, नोट करके लिखो, खड़ी करके लिखो। लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है ना, आउटपुट क्या होता है ना, कॉन्टिन्यूस होता है। उसका इक्वेशन क्या है ना, y इक्वल mx प्लस सी। लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो आपको क्या निकालना होता है, एम निकालना होता है, सी निकालना होता है। अगर मल्टीपल रहा देन आपको हर एक ये का कोफिशिएंट निकालना है। हाँ बारिश जो जो स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर अभी। तो क्या क्या है, लाइक एग्जाम्पल क्या है, रिलेशन का हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, डॉलर प्रिडिक्शन, और कल डॉलर का हाल कितना रहेगा, वेदर फोरकास्टिंग, कल बारिश कितना होगा, स्टूडेंट मार्क प्रिडिक्शन, एक स्टूडेंट कितना मार्क रखेगा, ये सारा मतलब प्रॉब्लम देख के आप जान पाओगे कि कौन सा कैटेगरी का है, मतलब क्लासिफिकेशन है कि रिग्रेशन। रिग्रेशन है तो एरर निकालो, आर्टिस को निकालो, क्लासिफिकेशन है तो एक्यूरेसी निकालो, कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालो। तो क्लासिफिकेशन का मतलब हमने किया नहीं है, आज करेंगे। लिखो लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, लिख लो इसे एग्जाम्पल। कि हमेशा एग्जाम्पल से अगर हम याद रखेंगे तो ये बेहतर होगा समझने के लिए। तो लिख लिया, हरफ लिया, लिखा है इसे, ऐश्वर्या, अंबिका, अंकिता, अंशुमान, आशुतोष,
सर गुड मिनट सर। ओके, द नेक्स्ट आओ। देखो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है, तो ये कब यूज करना है? जब आउटपुट कैटेगरी में होता है, 0 और 1 होता है, ट्रू और फॉल्स होता है, ईमेल इज स्पैम और नॉट, स्टूडेंट विल पास एग्जाम और नॉट, तो व्हिच पार्टी पर्सन विल वोट, whether person will buy insurance or not, ये सारा जो है क्या है ना क्लासिफिकेशन। राइट डाउन द एग्जांपल्स। देखिए काम कैसे करता है, इट मेक्स प्रेडिक्शन बाय कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टारगेट वेरिएबल। अगर प्रोबेबिलिटी आ रहा है जैसे कल बारिश होगा कि नहीं होगा, अगर 50% ज्यादा चांस है कि होने का, देन ये कहेगा कि होगा। कौन कहेगा? लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अगर 50% से ज्यादा है चांस, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन बोलेगा हाँ बारिश होगा। अगर 50 से कम चांस है तो बोलेगा नहीं होगा। If the probability is greater than 50%, then predicts one, otherwise zero. टारगेट वेरिएबल मतलब अगर हम बोलेंगे रेन बारिश होगा कि नहीं होगा, ये हमारा टारगेट वेरिएबल है। ये सर नो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं बताया था आपको बाइनरी क्लासिफिकेशन और मल्टीक्लास क्लासिफिकेशन। बाइनरी मतलब जहां पर आउटपुट हाँ या ना में आता है, और मल्टीक्लास मतलब जहां पर आउटपुट मोर देन टू कैटेगरी होता है, ट्रू और फॉल्स, ये सर नो, जी और वन। जैसे ईमेल स्पैम है कि नहीं है, तो आंसर किस पे आ रहा है, हाँ या ना में, तो ये बाइनरी है। मल्टीक्लास क्या है ना, आउटपुट आउटपुट कैन बी मोर देन टू कैटेगरी। कैसे होगा? ए पर्सन विल वोट टू व्हिच पार्टी, बीजेपी, बीजेडी, कांग्रेस। तीन कैटेगरी है, तो ये क्या है, मल्टी क्लास है। प्लीज नोट इट, नोट आउट कर लीजिए। तो एक हमें एक प्रॉब्लम कंसिडर करेंगे, आज करेंगे भी। इंश्योरेंस डाटा सेट, whether a person is going to purchase insurance or not। इसमें नॉर्मली आउटपुट क्या है ना, हाँ या ना। जैसे हाँ है 1, ना है 0। हमारे पास कुछ लोगों का डाटा है, और वो कुछ लोग इंश्योरेंस खरीदे होंगे और कुछ लोग नहीं खरीदे होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से हम कर रहे हैं। तो हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, जो ग्राफ की जो ग्राफ किसके किस बीच में कर रहे हैं ना, एज, पर्सन का एज और परचेज इंश्योरेंस। तो इन लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट और रिग्रेशन लाइन पे प्रेडिक्शन। लीनियर रिग्रेशन पे y इक्वल टू mx प्लस सी, वही लाइन लाइन प्रेडिक्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ पर कैसे होगा? यहाँ पर अगर लाइन आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, रिग्रेशन लाइन, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, मतलब जैसे इस पॉइंट से 0 और 1, इधर आदमी ने इंश्योरेंस खरीदा है कि नहीं खरीदा है, 20 ईयर, 30 ईयर। मैक्सिमम जो इन लोग इंश्योरेंस खरीदे हैं वो अबव 40 है, होता है नॉर्मली, बिकॉज अबव 40 होने के बाद ही लोग सोचते हैं कि इंश्योरेंस करें ना करें। तो मैक्सिमम यंग एज पीपल जो होते हैं वो इतना सोचते नहीं है। तो ये बोल रहा है, तो अगर आप रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करोगे, अगर आप रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करोगे, लेट्स से लीनियर रिग्रेशन आपने ड्रॉ किया, लाइन ऑफ बेस्ट फिट, लेट्स से। हालांकि इस प्रॉब्लम के लिए ये रिग्रेशन लाइन मतलब लीनियर रिग्रेशन इज नॉट सुटेबल, वैसे आपने ड्रॉ किया है। जब ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, हमने बोला लॉजिक दिया कि अगर कोई 50% के ऊपर होगा तो वो क्या होगा, जो 50% के ऊपर होगा वो उसको हाँ हाँ में कंसिडर किया जाएगा। तो ये सब क्या है, हाँ है, और ये सब क्या है, ना है। तो कुछ आउटलेयर तो होता है, ठीक है। तो इन लोगों ने खरीदा हाँ है, लेकिन ये जो रिग्रेशन लाइन है ये लाइन प्रेडिक्ट कर रहा है, ये लाइन आपको बता रहा है कि हाँ है ना है। 50% के ऊपर जितना पॉइंट रहेगा सब हाँ,
उसके नीचे रहेगा ना। लेकिन कहाँ तक एज है हमारा, 60 तक है। हमने 20, 30, 40, 50, 60 हमारा जो डाटा था। लेकिन देखो आप लोग, यहाँ पर हमने कंसिडर किया क्या, लेट अस आफ्टर ए कंडीशन ऑफ रिग्रेशन लाइन, if value greater than 0.5, 1, और value less than 0.5, it will be 0। तो हमने क्या किया, और एक आदमी को ऐड किया और कुछ लोगों को ऐड किया जिनका एज 90 ईयर्स है, फिर 10-15 लोगों को ऐड कर लिया बस। तो रिग्रेशन लाइन अब क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा भाई। अब जो रिग्रेशन लाइन है ये क्या होगा, अब इससे शिफ्ट हो गया है क्योंकि कुछ और वो लोगों का एज ऐड हो गया है, 90 ईयर्स लोगों का। ठीक है। और अगर अभी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इरिगेशन लाइन, तो ये है 0.5। तो इसके एबव जो रहेगा वो सब परचेज करेंगे, जो 0.5 से मतलब लेफ्ट रहेगा वो सब नहीं किए हैं। तो ये आप देख रहे हो, ये क्या है, पहले से ये लोग इंश्योरेंस खरीदे थे, हमें जा रहा था, अभी नया में आ रहा है, क्यों, क्योंकि रिलेशन लाइन शिफ्ट हो गया है। पहले वो जो 0.5 था ऐसे हो रहा था, ये सब 0.5 के इस साइड में जा रहे थे, अभी 0.5 के इस साइड में जा रहे हैं। अब वो देख सकते हैं। तो अभी अगर ये लोग नहीं खरीदते हैं तो गलत प्रेडिक्शन है, ठीक है ना। हमने क्या किया ना, इस लीनियर रिग्रेशन जो मतलब क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, हाँ या ना में है, हमने कोशिश किया कि देखे अच्छा रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो करने से क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना, ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जो अगर कोई कुछ नया लोगों का डाटा ऐड करने के बाद हाई एज लोगों का गाइडलाइन शिफ्ट हो रहा है और गलत प्रेडिक्शन आ रहा है, तो इसी की वजह से हम इसको इसका सोल्यूशन निकालते हैं। थोड़ा लिख लो इसे। तो उसमें कुछ आप लिखो ये कंडीशन, लेट अस अप्लाई कंडीशन ऑन द रिग्रेशन लाइन, इफ वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0.5, then the answer is 1, and if it is less than 0.5 the answer is 0। हमने रिग्रेशन लाइन के ऊपर कंडीशन दिया है। लेट अस ऐड, ऐसा लिख लो, लेट अस ऐड सम अदर पर्सन, with age greater than 90, with age 90 और above, who purchased insurance, जो लोगों ने इंश्योरेंस खरीदा है। तो अब क्या होगा, द रिग्रेशन लाइन विल शिफ्ट। अब जो रेड कलर वाला है वो नया रिग्रेशन लाइन है। लिखो, लिखो। तो सॉल्यूशन क्या है, अगर आप उस लाइन को, जो लाइन स्ट्रेट था, अगर उसको दोनों साइड में क्या करोगे, काट दोगे, फ्लिप कर दोगे, देन लाइन को इस तरह दिखेगा। पहले क्या हो रहा था, ऐसा था ना, हमने इसको क्या किया है, फ्लिप कर दिया है। कहाँ पर, 1 में और 0 में। जो भी 0.5 से ज्यादा होगा वो सब 1, जो भी 0.0 से मतलब 0.5 से लेस होगा तो सब 0 करके लिखे जाए।
इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व और एस कर्व। इसे क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड कर्व और एस कर्व। इसको ड्रॉ करेंगे, दिखाएंगे कैसे ड्रॉ होता है। मतलब आप जो भी इनपुट दो, जो भी, आइदर उसका आंसर वन आएगा, अगर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी भी दोगे तो उसका आंसर आइदर वन आएगा और जीरो आएगा। हमेशा एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, इसको बोलते हैं लॉजिक फंक्शन और सिग्मॉइड फंक्शन। हरा पीला डायग्राम हुआ, चित्तरंजन, श्रीलेखा, उत्कलिका, प्रयास। Yes, sir. सर से जो प्रोबेबिलिटी पार्ट टिके मिस कर देली सर जरा देखिए। Which one? प्रोबेबिलिटी पार्ट माने Okay, Sir, okay, it okay. makes the sir it Okay, makes the prediction by calculating say part. sure, sure. कहाँ पर ये वाला? ये यस हाँ सर सर, it sir. ओके ओके ओके, नोट करो। ओ, देखो, ये है सिग्मॉइड फंक्शन का इक्वेशन। तो सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी विल गो फॉर लॉजिक रिग्रेशन, वी विल यूज सिग्मॉइड कर्व और एस कर्व। तो हमने क्या किया, उसको फ्लिप किया स्ट्रेट लाइन को 1 और 0 पे। अब जो भी इनपुट दो, हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसको जो भी इनपुट देंगे, आइदर वो जीरो, जीरो से कम नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, जीरो से 1 के बीच में रहेगा। तो उस फंक्शन क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड फंक्शन और लॉजिक फंक्शन और कैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन फंक्शन। इस फंक्शन का काम क्या है, सिग्मॉइड ऑफ जेड इक्वल टू 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस जेड। तो जेड का वैल्यू क्या दे सकते हो, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, जो भी दे सकते हो। लिखो इसे। तो कंपेयर क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द, ओके टेल मी सम डिफरेंस बिटवीन लीनियर रिग्रेशन and logistic regression. These are key differences. Linear regression for regression, it is for classification. Linear regression, इक्वेशन क्या है, y इक्वल mx प्लस c। इसका क्या है, सिग्मॉइड फंक्शन, सिग्मॉइड ऑफ z इक्वल 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस z। वहां पर क्या था ना, लाइन क्या था, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर। क्लियर, 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस z। डन। नेक्स्ट, तो इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, आपको दिखाएंगे सिग्मॉइड कर्व ड्रॉ कैसे होता है। तो हम एक्स का कुछ वैल्यू लेंगे, जेड का, फिर एक फंक्शन सिग्मॉइड को पास कर लेंगे, फिर उसके अंदर ये इक्वेशन लिख लेंगे, हो जाएगा, बहुत सिंपल है। लिखो इसे, ये दिस विल ड्रॉ किया सिग्मॉइड लाइन। हमने क्या किया, एक्स इक्वल टू एनपी डॉट ए रेंज -10 से 10 तक लिया,
apart 0.5, तो x क्या होगा -10, -10.5, like -9.5, like that up to 10. देन हमने उस x को पास कर लिया सिग्मोइड फंक्शन के अंदर, सिग्मोइड यूजुअल डिवाइड फंक्शन है, तो वो आया यहाँ पर, तो आपने लिख लिया, इक्वेशन लिख लिया y इक्वल 1 प्लस np टू द पावर np डॉट e टू द पावर माइनस x, मतलब 1 प्लस e टू द पावर माइनस x दे दिया आपने। फिर जो आंसर आएगा रिटर्न किया y को पकड़ेगा कौन, y इक्वल सिग्मोइड ऑफ z, तो रिजल्ट रहा कहाँ पर y में, तो आपने x दिया सिग्मोइड फंक्शन को, तो उसने आपको y दिया। अब आपका काम है x और y के बीच में ग्राफ प्लॉट करना, तो मैं रन कर रहा हूँ, देखो ये ग्राफ आएगा वो सिग्मोइड एस कर्व की तरह होगा, देख रहे हो, जीरो से कहाँ तक, जीरो से वन के जो, जो भी इनपुट दो आप, जो भी एनी लिखो, तो दो सिग्मोइड कर्व। तो कंपेयर किया है मैंने लीनियर रिग्रेशन वर्सेस लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो कब यूज करना है, आउटपुट क्या है कॉन्टिन्यूस होगा, यूज कहां पर होगा रिग्रेशन प्रॉब्लम में, ग्राफ कैसा होगा स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन क्या है y इक्वल mx प्लस। लॉजिस्टिक में क्या है, आउटपुट क्या है कैटेगोरिकल होगा, यूज होता है क्लासिफिकेशन यूज होता है, और कब यूज करना है, ग्राफ क्या है ना ए स्क्वायर में, कब यूज करना है जो आउटपुट कैटेगोरिकल होता है, और इक्वेशन क्या है सिक्वेंस ऑफ z इक्वल 1 by 1 प्लस e टू द माइनस z। इतना ही एक्सपेंड कर लिया, हो गया डिफरेंस। ट्यूटर पूछेगा इतना ही डिफरेंस बताना है, डू इट। तो हमने इंस्टा डाटा को लोड किया, ठीक है, ठीक है, इंश्योरेंस डाटा को हमने लोड किया, तो एज है और परचेज इंश्योरेंस है, दो कॉलम हमारे पास। और अब लिखेंगे डीएफ डॉट डेफ कितना आ रहा है 28 रोज एंड 2 कॉलम्स आ गया, डीएफ डॉट कॉलम, ये दो कॉलम, मैं लिखा डिस्प्ले 5 सैंपल रैंडमली, कैसे करेंगे डीएफ डॉट सैंपल 5, तो रैंडमली आ गया। फिर कुछ काम कर डिस्प्ले द मैक्सिमम एज कितना है, डीएफ ऑफ क्या एज डॉट क्या है मैक्स, मिनिमम कितना है डीएफ ऑफ एज डॉट क्या मीन। हमारा जो डाटा है हमारे पास मैक्सिमम एज जो है वो 62 ईयर के ओल्ड है, और मिनिमम जो है वो 18 ईयर के ओल्ड है। कुछ नहीं, हैंडल मिक्सिंग वैल्यू, क्या हमारे डाटा पे मिक्सिंग वैल्यू है क्या, क्या लिखेंगे इफ नॉल क्या लिखेंगे डॉट कॉम, कुछ है क्या, नहीं है, डू इट यहाँ तक करो। एक क्वेश्चन का आंसर दो, हाउ मेनी पीपल परचेज इंश्योरेंस, हाउ मेनी पीपल परचेज इंश्योरेंस विद इन एज ऑफ, हमारा मिनिमम क्या था 18, एज 18 टू 40 एंड 40 टू
कितना था हमारा? 62 करोड़। डू इट एंड टेल मी आंसर। कितने लोगों ने 18 से लेकर 40 के बीच में इंस्टॉल खरीदा है और 40 से लेकर 60 तक खरीदा है? डू इट। पवन कितना आया? निकिता, सुलेखा, अंबिका, अंशुमान, अर्णव, आशुतोष, चित्तो, कितना प्रयास? अच्छा, हमारे पास टोटल 01 है कितना? जो डीएफ ऑफ क्या था? परचेज अंडरस्कोर इंश्योरेंस, ये था ना? देखा डॉट क्या लिखा है? वैल्यू अंडरस्कोर काउंट, तो क्या दिखाएगा? कितना जीरो कितना वन है? हमारा तो डाटा है, तो 15 लोगों ने इंश्योरेंस खरीदा है, 13 लोगों ने नहीं खरीदा है। ठीक है, तो उस बेसिस से आंसर बताओ कि कितना जीरो से लेकर 18 से लेकर 40 तक कितना लोग थे, 40 से 60 लोग कितना इंश्योरेंस खरीदे हैं? Sir, two people. कितना আছে? 2। Yes, sir, these are. देखते हैं। मुझे वो लोकेशन चाहिए जहां पर क्या एज क्या होगा? डॉट बिटवीन क्या होगा? 18 टू कितना? 62। ये होगा एक कंडीशन। और एक कंडीशन क्या रहेगा? दो कंडीशन होगा तो ब्रैकेट देना पड़ेगा। एंड क्या रहेगा? ये तो परचेज इंश्योरेंस वन होना चाहिए। परचेज अंडरस्कोर इंश्योरेंस, सर ये 60 नहीं है, हमने क्या दिया था? 40। इंश्योरेंस इक्वल वन, सॉरी मान लिख दिया। इंश्योरेंस इक्वल वन। स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? इंश्योरेंस, ओ इंश्योरेंस, दो लोग हैं नहीं, तो लेन लगा दो, तो दो लोग हैं। अगर हम देखेंगे, अच्छा 40 से 41 से लेकर कहाँ तक? 62 तक। 41 से लेकर ऑब्वियसली बाकी बाकी कितना होगा? 62 तक देखो, 13 है। ये टोटल 15 लोगों ने इंश्योरेंस खरीदा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? तो इंश्योरेंस खरीदने का एज के साथ रिलेशन है कि नहीं है? हाँ, तो इसका मतलब है अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हो, अगर आप एक आदमी को जा रहे हो काउंसलिंग करने, अगर उसका एज 20 ईयर है, 18 19 20 या 22, तो चांस बहुत कम है कि वो इंश्योरेंस खरीदेगा। लेकिन 40 ईयर के हो जाते हो तो सक्सेस रेट ज्यादा है। डू इट। लिसिंग वाला तो कुछ है नहीं। सेपरेट करो इनपुट आउटपुट को। सेपरेट इनपुट एंड आउटपुट। एक में क्या रखूंगा मैं? डीएफ। एक में रखूंगा क्या? ओनली रखूंगा मैं किसको?
एज को, एज, और आउटपुट क्या होगा ना, परसेंटेज डीएफ डॉट ड्रॉप, क्या लिखा, कॉलम इक्वल टू क्या, एज, ड्रॉप करेंगे किसको ना, पी एच एच ई परचेज अंडरस्कोर, और वाई में क्या रखेंगे, डीएफ ऑफ परचेज अंडरस्कोर डन, हो गया काम कर रहा, लिखो एक्स और वाई को सेपरेट करो, डू इट, क्रिएट लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल, क्या लिखेंगे, फ्रॉम एफ के, सॉरी एफ के लर्न डॉट एल आई एन linear underscore model, linear underscore model import लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जैसे ऑब्जेक्ट बनाओ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, देन ट्रेन करेंगे, ट्रेन द मॉडल, क्या लिखेंगे, एल डॉट, जैसे कर रहे थे आप लोग, फिट किसको, एक्स और वाई, ट्रेन कर लो, रन करो, तो मॉडल ट्रेन हो गया है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एल कैपिटल है, आर कैपिटल है, डू इट, तो टेस्ट करो, टेस्ट मॉडल कैसे करेंगे, उसी को हम पूछेंगे, मतलब हमने जो डाटा से ट्रेनिंग किया है, जैसे एक सौ डाटा से ट्रेनिंग किया है, एक सौ डाटा से पूछेंगे, हालांकि सही तरीका नहीं है, हमारा तो 28 डाटा था, हमने ट्रेनिंग कर दिया, उसी 28 डाटा को पूछेंगे कि बताओ इसका आंसर क्या है, ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि आपको सब पता है, मैंने आपको 100 क्वेश्चन दिया, आंसर दिया, बस पढ़ लो, पढ़ के आओगे तो वही 100 क्वेश्चन पढ़ेगा एग्जाम में, तो आप तो 100 से 100 रखो, मतलब सही है ना, नहीं सही नहीं है ना, तो उसका तरीका भी निकालेंगे, क्रॉस वैलिडेशन पढ़ाएंगे आगे जाकर, ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम क्रॉस वैलिडेशन नहीं जाएंगे, मॉडल टेस्ट करो, टेस्ट कैसे करेंगे, वाई प्लस फोर प्रेड इक्वल टू क्या, एल डॉट प्रेडिक्ट, किसको करेंगे, एक्स को, देखो वाई प्रेड देखो क्या आ रहा है, 28 लोगों का डाटा का ये आंसर है, आंसर कितना आ रहा है, 0 1, 0 मतलब इंस्टांस नहीं खरीदा है, 1 मतलब खरीदा है, ये प्रेडिक्टेड आंसर, ये क्या है, प्रेडिक्टेड किसका, एक्स का, आंसर ऑफ एक्स, एक्स कौन है, एज, बट एक्स का एक्चुअल आंसर क्या है, एक्स का एक्चुअल आंसर कौन है, तो वही है ना, वो तो सीखने का तो प्रेडिक्ट कर रहा है, तो वाई लिखूं क्या है, वाई डॉट वैल्यू, तो ये एक्चुअल आंसर, ये प्रेडिक्टेड, ये एक्चुअल, ये प्रेडिक्टेड आंसर है, एक्चुअल आंसर, तो एक कुछ मिसमैच दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, देखो यहाँ पर एक्चुअली था क्या, 0, मतलब वो इंसान नहीं खरीदा था, लेकिन आपका मॉडल बतला है, वो बता रहा है कि वो खरीदा है, यहाँ पे देखो ये इंश्योरेंस खरीदा था, यहाँ पर मॉडल बोल रहा है नहीं खरीदा है, तो ये तो गलत प्रिडिक्शन भी है, नहीं, तो उससे हम निकालेंगे क्या, एक्यूरेसी, फाइन एक्यूरेसी, कैसे रिग्रेशन क्या कर रहे थे, हम लोग फाइंड कर रहे थे क्या, एरर, यहाँ पर एक्यूरेसी फाइंड करेंगे कैसे, फ्रॉम एसक्यूएल डॉट मैट्रिक्स इनपुट एक्यूरेसी अंडरस्कोर टू, एक्यूरेसी अंडरस्कोर एक्यूरेसी अंडरस्कोर, तो एस लिखो इक्वल टू क्या है, एक्यूरेसी अंडरस्कोर टू, क्या देंगे,
ना वाई कमा वाई अंडरस्कोर रेट एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर किया हमने दोनों को, तो मिला कि 88% एक्यूरेसी। हो सकता है आपका डिफरेंट आए, नॉट डिफरेंट है। हो सकता है आपका डिफरेंट आए, क्यों आएगा आ रहा है ये बताएंगे। हो सकता है, मोस्ट नहीं होगा, इतना ही आएगा। तो ये ऐसे आ रहा है, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं कैसे। राउंड तीन को कितना 100 कर लो, और डेसिमल पॉइंट होगा, दो डेसिमल पॉइंट हम लेते हैं। एक्यूरेसी इज कमा एसएससी अपलोड एसएससी कमा क्या परसेंटेज आ गया। हमारा मॉडल का एक्यूरेसी इतना है, कुछ गलत ही प्रिडिक्शन कर रहा है वो। डू इट नाउ, प्रेडिक्ट फॉर ए न्यू पर्सन। एक आदमी आया है, उसका एज कितना है, लेट्स से 27 ईयर्स। तो वो इंश्योरेंस खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, कौन बताएगा। एल डॉट प्रेडिक्ट मेरे का एज। देखो क्या आंसर आ रहा है, जीरो। जीरो मतलब वो नहीं खरीदेगा, जीरो मतलब वो नहीं खरीदेगा। लेट्स से मैं यहाँ पर लिखूंगा एज इक्वल टू इन फुट इंटर योर एज। करो, एज दो, मैं दिया 45। क्या आंसर आ रहा है, हाँ खरीदेगा। नहीं, ए मैं दिया 18 ईयर, क्या रहेगा, नहीं खरीदेगा। मैं दिया 70, 70 तो नहीं है, तो क्या बोल रहा है, हाँ खरीदेगा। मैं दिया लेट्स से 39, क्या रहेगा, खरीदेगा। मैं दिया 30, क्या दिया, नहीं खरीदेगा। देखते हैं कहाँ तक देता है। 35 क्या दे रहा है, नहीं खरीदेगा। 37 देखते हैं, नहीं खरीदेगा। 38 देखते हैं, हाँ हाँ 38 से दे रहा है, ठीक है। 51 क्या है, करते हैं। तो कैसे लिखा है, प्रेडिक्ट विद इन डबल स्क्वायर ब्रैकेट एज। चेक करो। हो गया, सही हुआ। हरप्रिया, जयचंद्र, Yes, sir. आशुतोष, अर्णव, आर्या। यस सर। ओके फाइन। Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, वो तो छोटा सा ये था। अब आपका काम क्या है ना, जो टाइटैनिक वाला भेजा है डाटा, देखो सबको मैंने टाइटैनिक वाला डाटा भेजा है, डाउनलोड करो। असाइनमेंट भी मेल कर दिया है। ये डाटा को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, पूरा स्टार्टिंग से लेकर प्रेडिक्शन तक, डाटा एनालिसिस से लेकर मिसिंग वैल्यू हैंडल करने से ग्राफिकल प्रेडिक्शन, सारा चीज है इसमें। एक्यूरेसी फाइंड करने तक लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल यूज कर। ये बढ़िया लगेगा, मजा आएगा करने में। तो क्वेश्चन सबको मिला है मेल में, बताओ। यस सर। ओके, तो इसके बैठ के आराम से करो, ठीक है। अभी बैठ के करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आप लोग बैठ के उसको करो, सॉल्व करो।